का क्या नाम था? प्रताप महतो। क्या नाम है छोटी? मतलब जते जंगल झान मिले हमरा पता नहीं कि गाड़ी मिलबे नहीं करे कि कहाँ है नहीं। सारे दिन सारे रात बुलिए कहूँ पता नहीं। अच्छा, ओकर बाद फिर दोबारा फोन आया इधर से केलो रे तू आर? नहीं फोन कैलिए धरबे नहीं करे रे। अच्छा, तो आप देखिए थाना भी जाएगा, मान लीजिए इनका रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो आजकल तो पुलिस भी होते हैं घुसखोर, आपको मालूम है। जब तक 500 लेंगे नहीं तब तक रिपोर्ट लिखेंगे नहीं। एक मुंशी होता लगभग जैसे मानिए 19-20 दिन हो गया और अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मान लिए कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पहनते होंगे, क्या कहाँ रहते होंगे, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो बिहार का मजदूर बाहर जाते हैं काम करने के लिए और अपने परिवार को खुशी से खिला पाए और संवार सके, सुखी संपन्न रह सके, इसलिए अपने घर से बेघर होके जाते हैं बाहर कमाने के लिए। और इसलिए जाते हैं ताकि हमारे बाल बच्चे जो है सो घर पे पढ़ेगा लिखेगा और पत्नी जो है सो अपने बाल बच्चे को देखेगी, देख रेख करेगी, इसलिए वो जाती है बाहर। लेकिन कुछ ऐसा अनहोनी हो जाता है जो अभी इस परिवार पे दुख का संकट पहाड़ अभी फूट पड़ा है। आप लोग अगर सुनिएगा तो पांव तले जमीन खिसक जाएगा। ऐसा ही कुछ अभी इनके साथ हुआ है। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इनका दुख आपको पता चले, इनका कहानी पता चले कि इनके साथ आखिर हुआ क्या है। चलिए इन्हीं से हम जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनका जो है से एक पिताजी थे जो बिहार से हरियाणा गए थे काम करने के लिए, यानी मजदूरी करने के लिए। और इनका एक पति था जो पति भी गए थे बिहार से हरियाणा काम करने के लिए। और इस बच्ची को आप देख सकते हैं, इस बच्ची का पिताजी थे जो बाहर गए थे काम करने के लिए। लेकिन कुछ खुदा न खास ऐसा हो गया है कि अभी तक करीब जो है सो 20 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने लापता है। अभी तक खोज खबर इन्होंने किया, पता नहीं चला है कि इनका पति कहाँ गया है, इनका पिताजी कहाँ गया है। और अभी देख सकते हैं इनके आंखों में और इनके चेहरे पे एक मायूसी भरा हुआ चेहरा है और रो रहे हैं। इसलिए रो रहे हैं ताकि एक पत्नी का पति खो गया है, एक बेटी का पिता खो गया है और अभी तक लापता है। अभी तक कोई जो है सो पता ही नहीं चला है कि कहाँ गया है। हालांकि इन्होंने अभी तक खोजने का प्रयास किया लेकिन अभी तक मिला नहीं है। चलिए इनसे हम जानेंगे कि कब गए थे बाहर कमाने के लिए और कितने दिन पहले लापता हो गया है। क्या नाम है? राम प्रताप महतो। पिताजी क्या नाम है? राम प्रताप महतो। और तुम्हारा क्या नाम है? हीना कुमारी। क्या नाम है आपका? नीलम देवी। आप तो पति का क्या नाम था? राम प्रताप महतो। क्या नाम है छोटी? कविता कुमारी। देख सकते हैं ये लोग इतने मायूसी चेहरे हैं, यानी ये लोग दुख से रो रहे हैं। और रोने का जरिया क्या है आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए किसी पत्नी का पति खो जाए और किसी बेटी का पिता खो जाए और जानते हैं तो उनके मन में और उनके घर में क्या स्थिति होगा, क्या चलता होगा, आप लोग समझ ही सकते हैं। दुख का पहाड़ तो फूट ही गया है और अभी तक मिला भी नहीं है। और इस पति जो है सो इस इच्छा से बाहर जाता है कि हम जा रहे हैं कमाने के लिए, कि हम अपने बाल बच्चे को जो है सो वहाँ से पैसा भेजेंगे कमा के, तो हमारे बाल बच्चा पढ़ेगी लिखेगी और हमारी पत्नी जो है सो आराम से खाएगी, यानी घर संवारेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक इसके अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। और बताइए कितने दिन से आपका पति लापता है? 24 तारीख से। अच्छा, मतलब 24 तारीख का पति यहाँ से गए बाहर कमाए ले? 24 तारीख गाड़ी पकड़ लेकिन आने आवे तो गाँव। अच्छा, मतलब 24 तारीख से मतलब बाहर से गाड़ी पकड़ा खुन यहाँ आबे के लिए बिहार एलखुन बिहार की भेले से बिहार नहीं एलखुन? 24 तारीख को वहाँ से चला था और 25 को 7 बजे में बात हुआ था और मोबाइल बंद हो गया। पता नहीं उसको बाद बातें नहीं हुआ, मोबाइल बंद हो गया उस दिन से। पता नहीं आज 12 तारीख हो गया, 13 तारीख, इतना दिन हो गया, महीना लगने वाला। मोबाइल पर की कहलखुन? हाँ जब बात भले तो मोबाइल पर की बोललखुन पिताजी? बोललखिन कि मतलब जते जंगल झान मिले हमरा पता नहीं कि गाड़ी मिलबे नहीं करे कि कहाँ है नहीं। सारे दिन सारे रात बुलिए कहूँ पता नहीं। अच्छा, ओकर बाद फिर दोबारा फोन आया इधर से केलो रे तू आर? नहीं फोन कैलिए धरबे नहीं करे रे। अच्छा, तो आप देख ही सकते हैं कि 24 तारीख को इनका पिताजी यानी हरियाणा से बिहार के लिए रवाना हुए थे, यानी अपने घर आने के लिए आ रहे थे। लेकिन
रास्ता में कुछ ऐसा हो गया कि वो अभी तक आ नहीं पाए हैं। एक बार बात हुआ, केवल बात हुआ थी हम जंगल झाड़ में। आप भैया कौन सा जंगल झाड़ में, इनको तो अभी मालूम है नहीं। और वहाँ का हरियाणा का जंगल झाड़ तो आपको मालूम ही है कि कहीं कहीं ऐसा इलाका है कि पूरे घनघोरी जंगल ही रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका पति और इनका पिताजी अगर बिहार में कहीं पे लापता होते तो टेम्पू से, बस से, या चाहे मान लिया टू व्हीलर यानी बाइक से खोज बयान करते भी और खोज भी लेते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या मान लिया भैया बाहर में हुआ है तो बाहर में ये लोग तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जाने में ही 2 दिन समय लगेगा। और यहाँ का जैसे अपोजिट भाषा भी वहाँ का अलग रहता है। आप भाषा वहाँ का समझ नहीं पाइएगा, कौन भाषा बोलेगा नहीं बोलेगा। आखिर ये लोग जाए तो जाए कहाँ, आप लोग ही बताइएगा। मदद तो आप लोग ही करना पड़ेगा। करना क्या है कि वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वीडियो बाहर तक जाए और वीडियो के माध्यम से जिनको भी पता चलेगा। और इनका पिताजी मान लीजिए कहीं रोड पर इधर उधर बोकता होंगे तो शायद फोटो के माध्यम से चेहरा पहचान में आ जाए। तो आप लोग केवल ये करना है कि उस पर नंबर जो चल रहा है उस नंबर पे कॉल कीजिएगा। डायरेक्ट उनके पत्नी से आपको बात होगा और आप लोग एक सहयोग कर सकते हैं, पुण्य का भागी बन सकते हैं, थोड़ा सा मदद करें। सबसे बड़ी बात यह भी है कि मान लिया अभी तक इन्होंने बड़े घर के तो लेडीज़ हैं नहीं, बड़े घर के बच्चियां भी नहीं है। आखिर यहाँ के थाना जाए, थाना भी जाएगा मान लिए इनके रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो आजकल तो पुलिस भी होते हैं घुसखोर, आपको मालूम है। जब तक 500 लेंगे नहीं तब तक रिपोर्ट लिखेंगे नहीं। एक मुंशी होता है, वो केवल आपको एफआईआर दर्ज करने के लिए बोलिएगा तो बोलेगा 500 रुपये मेरा चार्ज है, जबकि उनको फ्री में करना होगा। फ्री में सरकार उनको पैसा देता है, उनको तनख्वाह मिलता है इन रिपोर्ट नहीं के लिए फ्री में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हालांकि कुछ पढ़े लिखे लोग जाते हैं तो उनसे पैसा लेता नहीं है, लेकिन कुछ लोग गरीब जाएंगे और शकल से अकल का पता कर लेंगे तो बोलेंगे 500 रुपये आपको लगेगा ही लगेगा। ये निश्चित तौर पर उनको देना ही पड़ता है। ऐसा होता है। आप लोग जब जाइएगा तो पता चल ही जाएगा। देखिए अभी बताइए से बताइए, आपका वहाँ से जब चले थे तो किसके थ्रू वहाँ गए थे बाहर काम करने के लिए? किसके थ्रू गए थे? ठेकेदार के थ्रू। अच्छा, ठेकेदार से बात भेल कि मतलब ठेकेदार वहाँ हमारे केना भेज दलकुन अहाँ के पिताजी के? ठेकेदार से बात होले, ठेकेदार कल के तुमको पिताजी जा रहा है घर। हम बोले 1000 रुपया दे दो, लेकर के वहाँ से चले जाएं। वो बोला क्या हम जाएंगे, वहाँ से घुरेबो क्या तो नहीं माना। वहाँ से किसी को बात भी नहीं रखा था, चले आया वहाँ से। अच्छा, उसको बाद बात फोन करते थे, उसमें रिसीव नहीं करता था पापा। रिसीव नहीं करता था? नहीं, सुबह 24 तारीख अच्छा, कितना दिन अभी हो गया आपका पिताजी के लापता भेल? कते दिन भ गए? 24 तारीख के चलखिन आए, 12 तारीख हो गए। लगभग जैसे मान 19-20 दिन हो गया और अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मान लिया कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पहनते होंगे, क्या कहाँ रहते होंगे, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। की नाम भेल अहाँ के पति का? राम प्रताप महतो। देखिए जो लापता हुए उनका नाम है राम प्रताप महतो जी। महतो है ना? हाँ। राम प्रताप महतो जी है। और अगर आप लोग के ये आदमी कहीं पर भी नजर आए तो आप फोटो देख ही सकते हैं, स्क्रीन पर चलता हुआ फोटो आपको नजर आता होगा। बस केवल आपको इतना करना है, कुछ चलती हुई जो वीडियो है उसमें जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप एक बार कॉल कीजिए और इस मासूम सी बच्ची के लिए थोड़ी सी मदद कर दीजिए, इस मासूम सी पत्नी के लिए थोड़ी सी मदद कर दीजिए। और इनके देख लीजिए किस तरह से ये लोग भावुक होकर रो रहे हैं। एक वही इंसान थे जो उनके सहारे जो है सो 5 बाल बच्चियां पालती थी। कितना बाल बच्चा है? 5 है। कितना लड़का लड़की कितना है? 2 लड़का 3 लड़की। 2 लड़का 3 लड़की है, यानी एक पिता के सहारे जो है 5 बच्चियां मतलब जीवित थी। और देख सकते हैं एक पत्नियां हो गई, यानी 6 हो गया। यानी एक पिता के सहारे 6 जो है इंसान चल रही थी, लेकिन अब वो मिल नहीं रहा था। अब बताइए इन सब के क्या हश्र होगा, कैसे रहेगी, कैसे खाएगी पिएगी। ये लोग उतना अमीर भी नहीं है, एकदम गरीब मिडिल क्लास के हैं। बस आप लोगों को मदद करना है। मान लीजिए इनको थाना मदद नहीं करेगा, ये मान लीजिए यहाँ से बाहर जाते हैं और वहाँ हरियाणा चल भी जाते हैं, वहाँ मान लीजिए एफआईआर दर्ज लिखाएंगे तो इनका भाषा जो है सो थाना वाले नहीं समझेंगे और थाना वाले का भाषा ये लोग नहीं समझ पाएंगे। एफआईआर दर्ज वहाँ कैसे होगा? अगर यहाँ एफआईआर दर्ज करने जाते हैं तो पहले 500 लेंगे, उसके बाद एफआईआर दर्ज होंगे, तो बाकी लोग 500 रुपया कहाँ से लाएंगे? तो आप लोग को क्या करना है, मदद करना है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मदद तो आप ही को करना पड़ेगा ना। मान लीजिए मेरा काम है वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पे डालना, लेकिन मदद तो आप लोग करिएगा ताकि आपको भी पुण्य का भागी बनिएगा। और इस बच्चियां का जो देख सकते हैं इसके साथ जो भी तकलीफ हुआ है, जो दिक्कत सामना करना पड़ रहा है, इनको जैसे इस दिक्कत से सामना से उबार रही है। और भी कुछ कहना चाहिएगा? अभी तक आप लोगों ने थाना में फायदा जाके किए हैं? नहीं, कुछ नहीं किए हैं। किए हैं? नहीं किए हैं। तो आपको जाना चाहिए, नहीं फायदा दर्ज करना चाहिए। मान लिए लापता का मान लिए फायदा दर्ज कॉपी कर देते तो यहाँ का आपको सपोर्ट पुलिस हो सकता था, कुछ कर सकता था।
हमको पास पैसा एक नहीं, हम कैसे जाएंगे? पैसा चक्कर में नहीं गया, कोई भी कहा आज पैसा लगेगा तो द्वारा हम कहीं नहीं गया है। अच्छा, कोई इंसान बोला आपको पैसा लगेगा थाना पर जाइएगा तो हाँ देख ही सकते हैं ना। हालांकि इन लोग पढ़ी लिखी है नहीं, होशियार है नहीं, और जब इन्होंने बोला अपने गांव समाज में बोले होंगे कि मेरा पति खो गया है, इन होशियार आदमी को बोले होंगे तो उन्होंने इनको बोला कि पैसा लगेगा। क्या यही बात है ना? हाँ क्या बोला पैसा लगेगा, ज्यादा रुपया बोला? हाँ। अच्छा, क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर ऊपर में डलवाए हैं क्या? कुछ नहीं करें। कुछ नहीं किया है। नहीं। तो देख सकते हैं, क्या उसमें भी कोई पैसा मांगा था आपको? न्यूज में कोई कुछ बोला था? एक आदमी से हमको बेटी ठेकेदार बोला कि 45,000 रुपया लगेगा, पेपर में छपाएंगे तो 3 देश को छपाएंगे, 3 जिला को 45,000 रुपया लगेगा। हम बोले क्या छोड़ दीजिए, नहीं होगा हमको उतना पैसा, हम कहाँ से करेंगे? देखिए, हम तो अपने मन से बोल नहीं रहे हैं। बताइए, जिनका पिताजी खोए उनके बच्चा खुद करे कि इन्होंने बात किया था ठेकेदार से, तो उन्होंने कहा था 45,000 रुपया लगेगा, 3 जिला में पेपर में छपेगा। अब कौन पेपर में छापते हैं साला भरुआ, वही जाने। सर बशीरुल्लाह, एक तो मान लीजिए इनका पिताजी खो गया और मान लीजिए दिक्कत में है, तकलीफ में है, और ये इस स्थिति में, इस हालत में वो कह रहा है कि आपको 45,000 रुपया लगेगा। साला वो इंसान का बच्चा तो हो ही नहीं सकता है, एक नंबर का जानवर ही होगा साला वो। बताइए, उसी ठेकेदार के थ्रू गया था ना आपका पिताजी? जी। कहाँ का ठेकेदार, कहाँ का, बिहार का है, कहीं का है? ढट्ठा का रामदयाल। क्या नाम है ठेकेदार का? रामदयाल महतो। अच्छा, वो मतलब यही ढट्ठे का है। देखिए, ये ठेकेदार जो है सो यही ढट्ठे का, मतलब इसी गांव का बगल का है। ढट्ठा यहाँ से थोड़ी दूर पर है, और इस तरह से ठेकेदार है कि मान लीजिए एक नंबर के, मान लीजिए भरुआ है, उसको भरुआ कह सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए इनके पिताजी के लिए गया बाहर कमाने के लिए, बेचारा जो है सो गरीब इंसान था और अनपढ़ था, तो उनको अच्छा ढंग से रखना चाहिए। उनको जब मान लीजिए उधर से आने लगा तो उनके गार्जियन से बात करना चाहिए, और जब भेज रहा था तो उस समय भी बात करना, नहीं तो कम से कम उनको ट्रेन पकड़ा देना चाहिए था। ऐसा किया नहीं, और 1,000 रुपया देकर वहाँ से बोला कि तुम जाओ। क्या जाओ, जब यहाँ तुम ले गया, यहाँ तो गार्जियन से बात करके ले गया होगा, लेकिन जैसे वहाँ जब भेजने के लिए अकेले भेज दिया। और अभी का धूप कितना समझ ही सकते हैं। अच्छा, मान लिया आपका पिता, उनके जैसे कुछ फोटो वोटो है? एक फोटो है। यही फोटो है। ये फोटो देखिए, इनका नाम क्या नाम बोले? राम प्रताप महतो। देखिए, ये राम प्रताप महतो जी का फोटो है। यही जो है सो लापता हो गए हैं करीब 20 दिन से, जो अभी तक नहीं मिले हैं। आप लोग को सहयोग करना है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कम से कम इतना शेयर कीजिए ताकि ये इंसान मिल ही जाए। क्या? अच्छा, और कुछ कहना चाहिएगा? अब देखिए, इन सब का जितना भी देख सकते हैं, क्या नाम है आपका? हिना कुमारी। हिना कुमारी। बाकी इनके 5 बच्चियां हैं, यानी जिसमें 2 लड़का 3 लड़की है। बाकी अभी तीनों लड़कियां जो है सो शादी करने लायक है, और बाकी कितना अभी इनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है आप लोग समझ ही सकते हैं। चलिए, बाकी आपको हम ज़्यादा क्या बात करेंगे। यहाँ का बिहार का भी पुलिस घुसखोर है, बाकी हरियाणा का पुलिस भी घुसखोरे हो सकता है, क्योंकि वहाँ जाएंगे भी तो ये लोग वहाँ का भाषा समझ नहीं पाएंगे। और बिहार में यहाँ जाएंगे, थाना पर जाएंगे तो बस देख ही लिए, जब 45,000 रुपया मांग रहा है ठेकेदार, और थाना पर जाएंगे तो 500 मांगेंगे। इनके पास 500 रुपया तो है नहीं, सुबह का कमाना, शाम को खाना, तो कहाँ से लाएंगे रुपया भैया? और जो गाँव समाज के लोग हैं तो मदद कर ही नहीं सकते यहाँ के। बाकी जो मुखिया उखिया होगा, जो सरपंच होगा, जो वार्ड पार्षद होगा, जो सरपंच होंगे, वो लोग तो अभी तक आए नहीं होंगे। क्या आए हैं कभी? नहीं है। उन लोगों को मालूम किए हैं? नहीं, हम मालूम नहीं किएंगे, समाज में है, उसी को हम कहा, बोला कि इसे वो सब रुपया लगेगा, यहाँ थाना जाएगा, थाना समस्तीपुर में रिपोर्ट लिखेंगे। अच्छा, जिनको आप बोले वो भी बोला कि पैसा ही लगेगा? हाँ, मतलब मदद कोई नहीं करना चाहता है? नहीं, कोई नहीं बोला। पैसा फेंको तमाशा देखो। हाँ। देखिए, जब वोट लेने का टाइम रहेगा तो क्या करेगा? गोर पकड़ेगा, हाथ जोड़ेगा, चाचा चाची ये सही छिए, लेकिन वोट ले लिया, काम खत्म हो गया। बाकी कोई विपत्ति घर में पड़ जाए उसके बाद तो देखने वाला कोई नहीं है। बस ज़्यादा ज़्यादा आपको क्या कहेंगे, इसको मदद कीजिए, और बाकी वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जैसे इनका जैसे दुख जो अभी घर में मौजूद आया है, इसको दुख का निवारण हो जाए। बाकी आप लोग देखते रहिए इसी तरह से। चलो।